हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड, उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, देन हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे, फिर वेंचुरोमीटर क्या है ये भी जान लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये जो बर्नौलीज की इक्वेशन है ये शो करती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। पहले बर्नौलीज इक्वेशन होती क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए एक हॉरिजॉन्टल पाइप, और इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। दो सेक्शन ले लीजिए, एक है आपका सेक्शन 1 1 और दूसरा है आपका सेक्शन 2 2। अब अगर सेक्शन नंबर 1 पे फ्लूइड की हम अगर टोटल एनर्जी देखें और सेक्शन नंबर 2 पे फ्लूइड की टोटल एनर्जी देखें तो दोनों क्या होगी, सेम। तो बात आती है ये टोटल एनर्जी है क्या। तो बात है बड़ी सिंपल सी। फ्लूइड के पास तीन टाइप की एनर्जी होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। फ्लूइड कर रहा है फ्लो तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी फ्लूइड के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पाइप का जो ग्राउंड से एलिवेशन है, जो भी हाइट होगी, उसके बेसिस पे क्या होगा फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी। अगर यही पाइप हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड होता तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता। अभी क्या है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि दोनों पॉइंट कहाँ लिए हैं हमने, पाइप के सेंटर पे। और तीसरी टाइप की जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है प्रेशर एनर्जी, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है फ्लूइड स्टैटिक्स में। तो तीसरी एनर्जी है आपकी प्रेशर एनर्जी। तो भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कह रही है कि भाई किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड में ये तीनों एनर्जी का जो समेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, P by rho g plus V square by 2g plus Z is equals to constant. It means टोटल एनर्जी जो है फ्लूइड की वो कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में जो ईच टर्म है वो क्या बता रहा है, हेड। जैसे कि P बाय रू जी है आपका प्रेशर हेड, V स्क्वायर बाय 2g है आपका वेलोसिटी हेड, एंड Z इज है आपका डेटम हेड। अब हेड क्या है, तो बात है बड़ी सिंपल सी। एनर्जी को आप फ्लूइड के वेट से डिवाइड कर दो तो जो क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, mgh, और उसको आप फ्लूइड के वेट से डिवाइड कीजिए mg से, तो केवल क्या बचेगा, हाइट h। तो यहाँ z क्या है, हाइट, हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डेटम, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, डेटम हेड। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, डेटम हेड। सिमिलरली आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और इसको आप फ्लूइड के वेट से अगर करेंगे डिवाइड mg से तो आपका ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2g। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या फिर काइनेटिक हेड। तो अगेन हेड क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। और तीसरा और आखिरी है आपका प्रेशर हेड। तो प्रेशर आप जानते हो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो प्रेशर में करेंगे मल्टीप्लाई एरिया को तो आपका आएगा फोर्स, और फोर्स में मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस का तो आपका आ जाएगा प्रेशर एनर्जी। और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, mg जो फ्लूइड का वेट है, और m क्या होता है आपका, अगेन रो वी, रो वी। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। ऊपर क्या है, एरिया इनटू डिस्टेंस, नीचे क्या है, एरिया इनटू डिस्टेंस, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, और आपको क्या बचेगा, P बाय रो जी। सो P बाय रो जी क्या है, प्रेशर हेड, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ये तो हमने समझ लिया ये कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे लिखते हैं।
अब समझ लेते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों कहा गया है। तो बात है बड़ी सिंपल सी, ये जो आपकी बर्नौली इक्वेशन ड्राइव हुई है वो मोमेंटम प्रिंसिपल से ड्राइव की है, जो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने इस बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया है। अब इसका जो डेरिवेशन है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में, जहां मैंने डिटेल में बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव किया है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहाँ केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वेशन क्या होती है और कैसे उसको यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल में। कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, जब हमने इसको ड्राइव किया था तब हमने कुछ अजम्पशन माने थे। तो उनमें से कुछ अजम्पशन ये है कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो होना चाहिए स्टडी, और फ्लूइड आपका होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल, और तीसरा है आपका कि फ्लूइड आपका होना चाहिए नॉन विस्कस। अगर ये तीन कंडीशन आपकी एप्लीकेबल है तभी आपकी बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, एप्लीकेबल, वैलिड है, ये इट इज वैलिड, एप्लीकेबल है, वरना नहीं है। अब आइडियल फ्लूइड क्या है, बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। आइडियल फ्लूइड का मतलब जो फ्लूइड क्या हो, नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। कि फ्लूइड की दो लेयर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी होती है, उसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड आपका आइडियल है, उसमें कोई विस्कस लॉस नहीं है। तो रियल फ्लूइड जो है नॉन विस्कस नहीं होते। तो रियल फ्लूइड में क्या होती है, विस्कोसिटी। तो जब फ्लूइड यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में फ्लो करेगा तो उसके लेयर्स के बीच में होगी विस्कोसिटी, और उसके वजह से क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो जो हमारी आइडियल इक्वेशन में दोनों पॉइंट पे एनर्जी सेम थी, यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें नेचर में कोई भी चीज फ्लो करती है वो हाई लेवल से लो लेवल करती है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही आपका करंट फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही आपकी हीट फ्लो करती है। ऐसे ही हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आपका फ्लूइड फ्लो करता है। इट मींस पॉइंट 1 पे जो भी आपकी एनर्जी है वो होगी ज्यादा, और पॉइंट 2 पे जो भी एनर्जी होगी वो होगी आपकी कम। और क्यों होगी कम, क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो किया पॉइंट ए से और पॉइंट 2 के बीच में तो कुछ एनर्जी हो गई लॉस। तो उसको हम बोलते हैं HF। अब ये क्या है, या फ्लूइड मैकेनिक्स में देख लीजिएगा, फ्रिक्शन लॉसेस। तो पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो है ये, और इसमें से आप लॉस निकाल दीजिए HF, तब आपकी क्या आ जाएगी, पॉइंट 2 पे जो एनर्जी है। तो यही आपकी है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। बहुत सिंपल सी है, केवल आपने टोटल एनर्जी पॉइंट 1 पे जो है उसमें से आपने हटा दिए, फ्रिक्शन लॉस घटा दिए, तो आपको मिल गई टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। वेरी सिंपल। अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कह रहा है एट ए लोकेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल पाइप, ये है हॉरिजॉन्टल पाइप, pressure head is 32 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी हेड इज 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये दोनों वैल्यू गिवन है, प्रेशर हेड भी गिवन है एंड वेलोसिटी हेड भी गिवन है। प्रेशर हेड है आपका 32 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी हेड क्या होता है बताइए। जी हाँ, v स्क्वायर बाय 2g, जो होता है आपका 4 सेंटीमीटर। The reduction in area at the location 2 is such that pressure head drops down to 0। तो पाइप का एरिया रिड्यूस हो रहा है, इस तरह से रिड्यूस हो रहा है कि पॉइंट 2 पर जाके जो आपका प्रेशर हेड है वो आपका हो जा रहा है 0। अब ये कह रहा है पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी है और पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है उसका रेशियो आप बता दीजिए। ठीक है, तो लगा दीजिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए, v1 बाय रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 इज इक्वल्स टू p2 बाय रो जी v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2। अब Z1 और Z2 क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल।
तो डेटम से पॉइंट ए की भी डिस्टेंस और डेटम से पॉइंट 2 की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो Z1 हो गया Z2 से कैंसल, और ये न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है वो है 0, तो ये भी आपका हो गया 0। P1 बाय रो जी आपको पता है 32, V1 स्क्वायर बाय 2G भी आपको पता है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहां से निकाल लेंगे क्या, V2 स्क्वायर बाय 2G, और यहाँ तो V2 स्क्वायर बाय 2G की वैल्यू क्या है आपकी, V2 स्क्वायर बाय 2G इज 36, एंड V1 स्क्वायर बाय 2G की वैल्यू कितनी थी आपकी 4। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो V2 स्क्वायर बाय 2G डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर बाय 2G, तो यहां से आप V2 एंड V1 का रेशियो निकाल लेंगे और वो वैल्यू आपकी आएगी 3। कितनी आएगी 3। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डाया 300 mm and 200 mm at bottom and upper end respectively। तो वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप में, इस पाइप के बॉटम का डायमीटर है 300 mm और इसके टॉप पोर्शन का डायमीटर है 200 mm। 200 mm। अभी क्या कह रहा है, प्रेशर एट द बॉटम एंड इज 24.52, तो यहाँ पर आपका प्रेशर भी गिवन है बॉटम एंड पे, और प्रेशर एट टॉप एंड यहाँ पे भी आपका प्रेशर गिवन है 9.8। डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ डेटम इफ रेट ऑफ फ्लो इज 40 लीटर पर सेकेंड। ये आपका डेटम है टॉप एंड पे, ये आपका डेटम है बॉटम एंड पे। आपको पूछा है Z1 माइनस Z2, तो क्या पूछा है Z1 माइनस Z2। पहले क्या करेंगे, पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वाटर फ्लो का राइट मींस डेंसिटी कितनी आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी तो यही होती है। चलो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। P1 आपको गिवन है, तो P1 है आपका 24.52 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली ये जो आपका P2 है वो है आपका 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज भी आपको गिवन है, डिस्चार्ज आपका 40 लीटर पर सेकेंड, उसको आप 1000 से करेंगे डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जैसा कि हमको पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, बर्नौलीज इक्वेशन आपकी होती है P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय 2G प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल में हमको पूछा जा रहा है, आप बताइए Z1 माइनस Z2 क्या है। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, 4 पैरामीटर, P1 बाय रो जी, V1 स्क्वायर बाय 2G, P2 बाय रो जी एंड V2 स्क्वायर बाय 2G। अब इसमें से हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास P1 है, P2 है, हमको क्या चाहिए होगा V1 स्क्वायर बाय 2G, हमको चाहिए होगा V1 स्क्वायर बाय 2G, और क्या चाहिए होगा, और हमको चाहिए V2 स्क्वायर बाय 2G। अब ये कैसे आएंगे बताइए। हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं बर्नौली और कंटिन्यूटी भाई भाई हैं जो चलते हैं साथ साथ में, तो हमने बर्नौली को यूज कर लिया तो कंटिन्यूटी को यूज करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे हमको A1 और A2 पता है, क्यों, क्योंकि A1 क्या होगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, A2 क्या होगा पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, और हमको Q भी पता है 0.04। तो जब हम Q को डिवाइड करेंगे A1 से तो क्या आएगा हमारा V1, तो V1 क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A1 हमारा हो गया V1। सिमिलरली अब मैं कहाँ लिखूं, ऐसे ही Q को डिवाइड कर दोगे A2 से तो आपका आ जाएगा V2। तो ऐसे हम V1 और V2 भी निकाल सकते हैं, और ऐसा निकालने के बाद जो आपका V1 आएगा वो आपका V1 क्या होगा 0.5652
8 मीटर पर सेकेंड। V2 आपका होगा 1.274 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इस इक्वेशन में चारों चीजें पता है, P1 बाय रो जी, P2 बाय रो जी पहले से पता था, V1 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर 2G हमको अब पता चल गया। इन चारों की वैल्यू को कर दीजिए आप पुट और निकाल लीजिए Z1 माइनस Z2, और Z1 माइनस Z2 आपका आएगा 13.70 मीटर। तो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। कितना था इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो बर्नौलीज जो इक्वेशन है उसके प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने डिजाइन किए हैं 3 डिवाइस जो हैं आपके वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, पी डॉट ट्यूब। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। और भी कई डिवाइस हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम केवल इन तीन को ही पढ़ेंगे। तो पहला है आपका वेंचुरीमीटर जो यूज होता है मेजर करने के लिए डिस्चार्ज। तो क्या मेजर करते हैं हम? डिस्चार्ज। होता क्या है, बात है बड़ी सिंपल सी, बर्नौलीज प्रिंसिपल को करता है ये यूज। क्या कर दिया हमने, ये था कोई पाइप, तो पाइप में लगा दिया ये, यही है आपका वेंचुरीमीटर, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग सेक्शन। तो ये यहाँ पर सेपरेटली दिखाया गया है वेंचुरीमीटर। तो आपने क्या कर दिया, डायमीटर को कर दिया रिड्यूस। तो पाइप का डायमीटर है ज्यादा और इसको बोलते हैं, जहां डायमीटर कम है उसको बोलते हैं थ्रॉट, गला, वेंचुरीमीटर का थ्रॉट। तो प्रिंसिपल को यूज करा है इसने बर्नौलीज के। क्यों? कि भाई सिंपल सा है, इन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में लगा दीजिए आप बर्नौली। तो लगा दिया हमने, ये बर्नौली इक्वेशन लगा दी। बात है बड़ी सिंपल सी। पाइप है हॉरिजॉन्टल तो Z1 और Z2 होंगे सेम, तो ये हो गए कैंसिल, दोनों है सेम सेम। ठीक है, सेम सेम। अब हो क्या रहा है, डायमीटर हो रहा है रिड्यूस। तो डायमीटर जब रिड्यूस हो रहा है तो आपको पता होगा कंटिन्यूटी के हिसाब से, जब हो रहा है डायमीटर रिड्यूस तो वेलोसिटी होगी इंक्रीज, तो V2 बढ़ जाएगी। तो जितना V2 बढ़ा उतना ही प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फटाफट रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, तो हो क्या रहा है, V2 बढ़ रहा है तो V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल्स टू P1 बाय रूट जी माइनस P2 बाय रूट जी। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा सिंपल सी चीज नहीं है ये। तो जितना फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी क्या हो गई, घट गई, उतनी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी प्रिंसिपल है भाई, पॉइंट ए और पॉइंट 2 के बीच में फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी हो गई डिक्रीज, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और इसको हमने बोल दिया वैल्यू को H। हेड है क्योंकि हेड के फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बता दिया हेड है। अभी P1 माइनस P2 बाय रो जी निकाल सकते हैं मैनोमीटर से। अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ये देखो मैनोमीटर लगाया हुआ है जो प्रेशर को बताता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं प्रेशर का यूज करते हुए। तो ये पूरी चीज जो है H के इक्वल है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, इसके बाद हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से आपको पता है कंटिन्यूटी क्या होती है, Q इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से V1 हो जाएगा Q बाई A1 और V2 हो जाएगा Q बाई A2। तो रख दीजिए V1 और V2 की वैल्यूज, तो ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यार आपका फॉर्मूला आएगा डिस्चार्ज का, ये आएगा ये Q इज इक्वल्स टू A1 A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। H की वैल्यू आ जाएगी मैनोमीटर से, और A1 A2 हमको पता है, A1 क्या है, पाइप का डायमीटर, पाइप का एरिया, और A2 क्या है, इसके थ्रॉट का एरिया। तो ये दोनों हमको पता होंगे, तो हो गया वेंचुरीमीटर। सेम प्रिंसिपल का यूज करते हुए ऑरिफिस मीटर होता है। ऑरिफिस मीटर में कोई ज्यादा बवाल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये आपको जो दिख रहा होगा सिंपल सी एक प्लेट है, उसमें बीच में होल है और उसको आपने लगा दिया पाइप में। प्रिंसिपल सेम है, डेरिवेशन सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। बस CD की जो वैल्यू होगी
वो इसमें होती है 0.7 के आसपास, किसमें, ऑरिफिस मीटर में। और वेंचुरीमीटर में जो सीडी की वैल्यू होती है वो होती है 0.9 के आसपास। बस ये डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। अब देख लेते हैं पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब यूज होती है वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। वेलोसिटी, पहले दोनों जो थे वो फ्लूइड के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, और पिटोट ट्यूब यूज होती है वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। फ्लूइड का फ्लो है, ये कोई पाइप है, और इस पाइप में आपने क्या किया है, एक आपने डाल दी है ट्यूब, एक बेंड ट्यूब है। तो जो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है उसको दिखाया गया है पोजीशन 1 से, और ट्यूब से जो टकराएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो फ्लूइड की वेलोसिटी 0.2 पे आके हो जाएगी 0 0 0। तो पॉइंट 1 और 2 के बीच में लगा दीजिए बर्नौलीज इक्वेशन, जो हमने इधर लगा दी है, लगा दी है। Z1 और Z2 क्या है, इक्वल, दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो अभी केवल क्या बचेगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, बात है बड़ी सिंपल सी। 0.2 पे वेलोसिटी होगी 0 0 0। तो वेलोसिटी जो भी थी वो कन्वर्ट होगी प्रेशर में, और इसी की वजह से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड इसमें राइज हो गया। तो फ्लूइड का जो राइज है वो किसके बराबर होगा, वो राइज होगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गई है प्रेशर एनर्जी में। क्योंकि आप बात कर रहे हैं P1 बाय रो जी और P2 बाय रो जी, तो इसमें जो जेड है ना, ये जो चीज है ये P1 बाय रो जी बता रही है, और ये P2 बाय रो जी बता रही है, दोनों सेम है। P1 बाय रो जी भी सॉरी कैपिटल एच है, सॉरी जेड नहीं एच, कैपिटल एच है, और P2 बाय रो जी भी क्या है, कैपिटल एच है। तो ये भी दोनों सेम है, कट गई। बात है बड़ी सिंपल सी। तो ये जो है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बात है बड़ी सिंपल सी। तो इसी को यहाँ पे बताया गया V1 स्क्वायर बाय 2G जो है वो इस H के बराबर है। उसी की वजह से फ्लूइड क्या हो गया, इस ट्यूब में बढ़ गया। तो यहाँ से आपका V1 इज इक्वल टू √2GH। यहाँ से आप इस ट्यूब में जो वाटर का राइज हुआ है उस हाइट को कर लीजिए मेजर, उससे आपसे फ्लूइड की वेलोसिटी आ जाएगी। कितना सिंपल है नहीं, बहुत सिंपल। चलो अब एक आखिरी में का देख लेते हैं ना, फिर अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। तो वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर of throat area 3 centimeter square is connected in the pipeline. If pressure head difference between pipe and throat section of pipeline is 10 centimeter of water, then determine the discharge. डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है Q is equals to A1A2 under root 2GH divided by under root A1 square minus A2 square। यहाँ पे H क्या है, हेड डिफरेंस, जो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। दूसरा A1 आपको गिवन है पाइप का डायमीटर, A1 क्या है, पाइप का डायमीटर जो आपका 5 सेंटीमीटर। A2 क्या है, आपका थ्रोट का डायमीटर जो है आपका 3 सेंटीमीटर। इन सब वैल्यूज को आप पुट कर देंगे तो आपका डिस्चार्ज कितना आएगा, डिस्चार्ज आपका आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अपना लेक्चर हम यही करते हैं समाप्त, और थैंक यू एवरीवन।